लोग प्रॉफिट को हजम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब ज़्यादा पैसा आते ही वो ज़्यादा ट्रेड बढ़ाने लगते हैं, लॉट्स बढ़ाने लगते हैं। ये हम लोग को नहीं करना है। कम लॉट्स में ट्रेड करना है, जितना हम लोग का प्रॉफिट है उनको सेव करते रहना है। अगले महीने उस प्रॉफिट में से लगाएंगे। प्रॉफिट को सेव करना सीखिए, कम से कम 60-70% रहेगा। अगर 60% भी आपकी एक्यूरेसी रहती है फिर भी आप 2 से 4 हज़ार रुपये प्रॉफिट में रहेंगे ना। अगर कभी लॉस होता है कोई दिक्कत नहीं, एक दिन लॉस सही, 24,000 नहीं बनेंगे, 20,000 बनेंगे। बस मार्केट में बने रहना है, मार्केट में बना रहना जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कॉलेज वाला ट्रेडर फैमिली में आपका स्वागत है। हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं पर डे का। अगर हम लोग 1% बनाते हैं, 1 लाख का 1% बन गया 1,000 रुपये। और अगर वही मार्केट हम लोगों के लिए 24 दिन मार्केट खुलती है, जो कि 8 दिन बंद रहती है मार्केट, तो 24 दिन अगर खुलती है और 1,000 रुपये पर डे का हम लोग बनाते हैं तो 24 दिन का 24,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। 1 लाख रुपये में अगर आपको 1 महीने में 24,000 रुपये प्रॉफिट में मिल रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन रखिए। स्टॉप लॉस को बिल्कुल हटाइए मत, क्योंकि स्टॉप लॉस मेन आपका जो आपकी कैपिटल होती है उसको सेव करती है। तो अगर आप पर डे का 1% लेके चलते हैं, 1 लाख पर 1% लेके चलते हैं तो आपको अच्छा खासा अपनी कैपिटल में ग्रो होती हुई आपकी कैपिटल दिखेगी आपको। तो आप ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस लीजिए। ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस नहीं लेना है, आप स्टॉप लॉस भी लीजिए, लेकिन पर डे का 1% तो बना ही सकते हैं ना। अगर आपको ऑप्शन की जानकारी है, थीटा डीके कब होता है, ऑप्शन चेन की जानकारी है, कहाँ पर स्ट्राइक प्राइस किस टाइम उसकी वैल्यू कम होती है, किस टाइम बढ़ती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड करते हैं तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की जानकारी मिल जाती है, कहाँ पर कौन सा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर कितना है, कहाँ पर OI चेंज हो रहा है। तो आप इतनी अगर आपको जानकारी है तो आप पर डे का 1% बना सकते हैं। 1 लाख रुपए लेके आएंगे, 1% बना सकते हैं 1 महीने में। आप अगर 10 से 15 हज़ार की कहीं नौकरी करते हैं वो अच्छा है। 10,000 की नौकरी करते हैं फुल टाइम, 9 घंटे 10 घंटे आप अगर काम करते हैं, 12 घंटे लोग काम करते हैं, तो ये अच्छा है 10,000 रुपये में। तो आप इतना सीखिए कि आप पर डे का 1,000 रुपये बनाना सीख जाएंगे कम से कम। अगर 1 लाख रुपए आप लाएंगे, 1,000 बनाएंगे, 24,000 आपके हो गए। प्राइवेट नौकरी से तो अच्छा ही है, लोगों की सरकारी नौकरी में 24,000 रुपये नहीं होते। और धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे। ऐसा तो है ही नहीं आप वही 1,000 पर रहेंगे, तो आप ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद कभी 1,000 तो कभी 2,000, कभी कभी ऐसा टाइम आएगा कि आपको 5,000 10,000 मिलेंगे एक दिन में। तो ऐसा नहीं है पर डे का 1,000, मतलब लालच तो नहीं करना है कि 10,000 50,000 चाहिए हमको, लेकिन आपको क्या मैक्सिमम 1,000 चाहिए। और मैक्सिमम हम लोग लॉस कितना चाहिए? 500 रुपये चाहिए। तो आप ऐसे लेके चलिए कि हम लोगों को मैक्सिमम लॉस 500 रुपये चाहिए और प्रॉफिट कितना चाहिए? 1,000 रुपये चाहिए। और कभी कभी ऐसे दिन भी आएंगे, आप मानिए या ना मानिए, कि ट्रेडर्स के ऐसे दिन आते हैं कि एक दिन में वो 50-50 60-60 लाख रुपए कमाते हैं। आप जानते ही होंगे इतने सारे यूट्यूबर्स जो आपको वीडियो दिखाते हैं, देखते हैं। मैं खुद ही देख रखा हूँ सबका। तो मैं अपना रूल बना रखा हूँ कि पर डे का 1,000 रुपये हमको निकालना है मार्केट से। अगर कभी लॉस होता है कोई दिक्कत नहीं, एक दिन लॉस सही, 24,000 नहीं बनेंगे, 20,000 बनेंगे। बस मार्केट में बने रहना है, मार्केट में बना रहना ज़रूरी है। मार्केट से रिवेंज लेना चाहेंगे कि ये इसने मेरे 500 रुपये कैसे लिए या 1,000 रुपये कैसे लिए, मुझे 1,000 रुपये कैसे नहीं बनाने दिए, आज तो मैं लेके जाऊंगा। तो आपकी ये माइंड साइकोलॉजी है, रिवेंज की तरह काम करने लगती है, जो कि उस टाइम आपको लॉस ही करा के जाएगी। तो मार्केट में बने रहना सीखिए। मार्केट की स्ट्रेटजी कितनी है, कौन सी स्ट्रेटजी कब काम करती है, ये सीखिए। मार्केट में कौन सी कैंडल्स होती हैं, कहाँ पर कौन सी कैंडल क्या काम करती है, कितनी बेयरिश कैंडल होती हैं, कितनी बुलिश कैंडल्स होती हैं, कहाँ पर मार्केट साइडवेज रह सकती है, ये आप एनालाइज करना सीखिए। किस टाइम प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, मतलब कि आप अगर मार्केट को देखते रहेंगे तो मार्केट में 100% आप सीखेंगे तो है ही। ऐसा नहीं है कि आप सीखेंगे नहीं, लेकिन मार्केट में भैया बना रहना ज़रूरी है, जिसे आप वॉच करते रहिए। क्योंकि मार्केट भगवान ही एक तरह से समझ लीजिए, जो कि आपको अच्छा खासा आपकी मतलब कि लाइफ को चेंज कर सकता है। ऐसे ट्रेडर्स मैंने देखे हैं जो 2-2 3-3 साल में मतलब कि अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करने लगे हैं पर डे का। जो कि हम लोग एक दिन का सोचते हैं, वो एक महीने का हम लोग सोचते हैं तो वो एक दिन में कमाते हैं। लेकिन वही है, वो धीरे धीरे अपनी कैपिटल ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह हम लोगों को भी यही सोचना चाहिए कि धीरे धीरे अपनी कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। फिर जो प्रॉफिट होगा उससे लॉस लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर 1 महीने में आपने 24,000 रुपये अगर आप कमा लिए, तो उस 24,000 को अगले महीने मान के चलिए आप उन्हीं 24,000 में आप कितना 50% मान के चलिए 12,000 रुपये आपको लॉस हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 12,000 तो आपके सेव रहेंगे अगले दिन के लिए। ऐसा तो ही नहीं 1 महीने में आपके 12 मतलब कि 24 ट्रेड में आपकी 12 ट्रेड गलत हो जाएंगी। आप अगर टेक्निकल अच्छा जानते हैं, इंडिकेटर अच्छा जानते हैं, चार्ट कौन से कहाँ पर क्या कब लग रहा है ये जानते हैं, कहाँ पर कौन सी कैंडल स्टिक बन रही है, ये अगर जानते हैं तो 12 ट्रेड तो ऐसी है नहीं कि 50% हो जाए, कम से कम 60-70% रहेगा।
अगर 60% भी आपकी एक्यूरेसी रहती है, फिर भी आप 2 से 4 हज़ार रुपये प्रॉफिट में ही रहेंगे ना। ठीक है, तो 24,000 का वो 30,000 हो जाएगा वहाँ पर। तो ऐसा है ना, मतलब मार्केट में बने रहना ज़रूरी है। तो वही इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि चार्ट को बताते हैं, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, कहाँ पर कौन सी कैंडलस्टिक के इतने सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पर। मैंने मात्र यूट्यूब से ही देख कर इतना सारा सीखा हुआ है, जो कि मैंने कोई पेड कोर्स नहीं ख़रीदा। मैंने सोचा कि मैं पेड कोर्स खरीदता हूँ, लेकिन पेड कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बोलते हैं कि हमारा पेड कोर्स खरीदिए, लेकिन इतने सारे यूट्यूबर्स फ्री में कंटेंट डाल रखे हैं। पुष्कर राज ठाकुर जी, उनके देखिए कितने सारे फ्री में ही कंटेंट सारे पड़े हुए हैं। तो उनकी स्ट्रेटजी से इतना सारा पता चलता है हम लोगों को, क्या मार्केट में बने रहना ज़रूरी है, मार्केट को वॉच करना ज़रूरी है। और जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे प्राइस एक्शन कहाँ पर कब काम करता है। तो पैसा अपना आप अगर लगा रहे हैं तो अपनी फुल टाइम पूरा मेहनत कीजिए, क्योंकि पैसा फ्री का नहीं है। अपना अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो उतनी मेहनत भी कीजिए, क्योंकि पैसा जब जाता है ना तब आपको पता चलेगा। अगले दिन आप ट्रेड लेना ही भूल जाएंगे। अगर आपकी एक बार लॉस हुआ है ना, तो आप अगले दिन ट्रेड लेना मतलब डरते रहेंगे कि ट्रेड लूँ या ना लूँ। इसकी ये माइंड साइकोलॉजी हम लोगों की इस तरह से काम करने लगती है। और अगर आपके पास नहीं है 1 लाख रुपये, 50,000 है, 50,000 लगाइए, 10,000 है, 10,000, 50,000 का अगर मान के चलिए पर डे का 500 रुपये भी आप कमाते हैं, कितना हो गया? 24,000 के लगभग आधा हो गया ना, 12,000। उतना तो मतलब प्राइवेट नौकरी में एक आप अगर 10,000 कमाते हैं, इसमें 1 घंटे 2 घंटे देकर आपको पर डे 1% बना के 12,000 कमा रहे हैं ना, इतना बहुत है। तो प्रॉफिट को लेना सीखिए, प्रॉफिट को पचाना सीखिए। लोग प्रॉफिट को हजम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब ज़्यादा पैसा आते ही वो ज़्यादा ट्रेड बढ़ाने लगते हैं, लॉट्स बढ़ाने लगते हैं। ये हम लोगों को नहीं करना है। कम लॉट्स में ट्रेड करना है, जितना हम लोगों का प्रॉफिट है उनको सेव करते रहना है। अगले महीने उस प्रॉफिट में से लगाएंगे। प्रॉफिट को सेव करना सीखिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी माइंड साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर आपने अपने माइंड साइकोलॉजी को अपने कंट्रोल में कर लिया, मतलब स्ट्रिक्ट मान लीजिए आपको ये करना ही नहीं है। इस तरह से कहिए कि मुझे 2 ट्रेड लेनी है एक दिन में, तो 2 ही ट्रेड लेनी है। 2 स्टॉप लॉस लेने तो 2 ही स्टॉप लॉस लेने हैं। टारगेट अगर आप 2 से 3 ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रॉफिट से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, स्टॉप लॉस से दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस 2 लीजिए, 3 लीजिए, जितने आपको मतलब आपको जितने लगते होंगे 2 से मैं सही हूँ, 3 से सही हूँ, उतने स्टॉप लॉस लीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब अगले दिन मार्केट में आए तो माइंड फ्रेश होना चाहिए आपका। तो इस तरह से ट्रेड करेंगे तो 100% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो हमारे वीडियोस को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ जानकारी मिली तो मुझे भी बताएं। आप मेल कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।